Hello everyone, welcome to Vidyarthi Institute of Online and Offline Platform for NEET and IIT की। जब हम बात करते हैं विद्यार्थी इंस्टीट्यूट की तो विद्यार्थी इंस्टीट्यूट 1971 से इस्टेब्लिश है और यहाँ से हजारों बच्चों का सिलेक्शन नीट और आईआईटी में हो चुका है। अगर आप भी नीट और आईआईटी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आप विद्यार्थी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9997222397। आज हम एक नए सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नीट और आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम नीट का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे और सिलेबस के जितने भी टॉपिक है उसको स्टेप वाइज कवर करते जाएंगे। उसी के साथ उसमें हम नीट के 30 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी उसमें सोल्व करेंगे। साथ में हम एनसीईआरटी पर फोकस रखेंगे, जिससे कि स्टूडेंट को एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि उसको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे नीट के एग्जाम के पैटर्न का पता चल जाएगा और जब वह एग्जाम हॉल में जाके पेपर को सोल्व करेगा तो उसको वह इजीली सोल्व कर लेगा और उसके ऊपर जो एक बर्डन रहता है वो बर्डन भी कम हो जाएगा। जब कोई स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर करता है तो उस स्टूडेंट को नीट की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, नीट किस लिए दिया जाता है, नीट में एमबीबीएस के लिए कितने क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, इन सब की नॉलेज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट नीट में होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, इन सब के बारे में स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो नीट के लिए प्रिपरेशन करता है। जब कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे उस एग्जाम की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को हमें नहीं पढ़ना है। अब सपोज हमें नीट के लिए ही प्रिपरेशन करनी है तो नीट के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए हम क्या करेंगे, नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसको एनटीए नाटा एक टेस्टिंग एजेंसी होती है, वो कंडक्ट कराती है नीट को। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो नीट होता है वो किस लिए दिया जाता है। नीट जो बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीडीएमएस में या फिर बीएचएमएस में या फिर नर्सिंग कोर्स में या किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको नीट को क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। अब इसमें हम ये जानेंगे कि नीट का पैटर्न जो होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें, उसका कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो नीट होता है, नीट में कुल टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 200 आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से स्टूडेंट को 180 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। हमें पता है कि वन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, वन क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो कुल टोटल कितने मार्क्स हो गए हमारे पास, 720 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे हम इसके सब्जेक्ट की। नीट में 4 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी की बातें करेंगे, यहाँ पे तो जो फिजिक्स होता है इसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं, जबकि सेक्शन बी में से 10 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। तो कुल टोटल अगर क्वेश्चन देखे जाए 35 प्लस 10 कितने हो जाते हैं, 45। तो पर सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 45 फिजिक्स से, 45 केमिस्ट्री से, 45 बॉटनी से पूछे जाएंगे और 45 क्वेश्चन जूलॉजी से पूछे जाएंगे। अगर इन सब का टोटल किया जाए तो 180 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कुल कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे, 180 क्वेश्चन आते हैं और कुल जो मार्क्स होते हैं वो 720 होते हैं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए हमारा 1 मार्क्स कट जाता है। अगर हमारे 2 हो जाएंगे रोंग तो उसके लिए दो मार्क्स हमारे कुल टोटल में से कट जाते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं नीट 2026 के बारे में, तो इसमें कुल कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है? इसमें कुल जो कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो अप्रोक्सीमेट 22 लाख, 22.5 लाख कैंडिडेट है। और अगर हम बात करें एमबीबीएस गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए, तो पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुल टोटल सीटें एमबीबीएस के लिए कितनी है इंडिया के अंदर। तो कुल टोटल एमबीबीएस की जो सीटें होती है वो 1,29,603 हमारे पास कुल टोटल एमबीबीएस की सीट है। 824 कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के अंदर इतनी सीटें हैं। और साथ में अगर गवर्नमेंट सीट के लिए बात करते हैं तो गवर्नमेंट सीटें जो हमारे पास है, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट 58,000 के अप्रोक्सीमेट होगी। और ये जो हमारी प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो, प्राइवेट के लिए जो होती है हमारे पास वो अप्रोक्सीमेट 54,000 के करीब रहेगी। जो एमबीबीएस की गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें हैं वो तो 58,000 के करीब है, और जो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उसको कुल टोटल मिला के हमारे पास 54,000 सीटें होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट एमबीबीएस में एडमिशन चाहता है, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहता है, तो उसको 600 प्लस अपना स्कोर करना पड़ेगा। जब अगर उसका 600 प्लस स्कोर हो जाता है तो उसको कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए अगर किसी को भी कोई भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है। तो हम देखते हैं कि जब हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल का जो होता है 50 परसेंटाइल होता है, और 50 परसेंटाइल के लिए अगर हम देखें तो 140 से 150 तक का होना चाहिए। जब ओबीसी के लिए देखते हैं तो ये स्कोर हमारा होना चाहिए 140 से 130 तक, और एससी एसटी के लिए अगर देखा जाए तो ये हमारा स्कोर हो जाता है 130 से 125 तक। अगर इतने क्वालिफाई मार्क्स लेके आता है स्टूडेंट तो उसको पेमेंट सीट पे कहीं पर भी एडमिशन मिल सकता है।